नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। सरकारें, प्रशासन कोई नियम बनाती हैं ताकि लोगों को खतरे से अलर्ट किया जा सके, उनकी जान की हिफाजत की जा सके, लेकिन लोग लापरवाही में इन नियमों को ताक पर रखकर अपनी और दूसरों की जान मुश्किल में डाल देते हैं। ऐसी ही तस्वीरें आज भरतपुर से सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपनी बेटी की जान जो है वो मुश्किल में डाली, फिर खुद में लबालब भरे डैम में छलांग लगा दी। ये रिपोर्ट देखिए आप। रील की सनक, जान पर आफत। डैम में लापरवाही, जान पर भारी। जी हां, राजस्थान में जोरदार बारिश के बाद डैम लबालब भरे हुए हैं, तो वहीं लोग प्रशासन की समझाइश के बावजूद लापरवाही की हदें पार कर रहे हैं। भरतपुर के बारेठा डैम में एक परिवार रील बनाने की सनक में अपनी बच्ची की जान को मुश्किल में डालता नजर आया। शख्स ने अपनी बेटी को सुरक्षा रेलिंग से नीचे उतार दिया और वीडियो बनाने के लिए बच्ची का हाथ भी छोड़ दिया। यहाँ बच्ची की जरा सी चूक उसकी जान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दूसरे वीडियो में बच्ची को रेलिंग से नीचे उतारने वाला पिता खुद लबालब भरे डैम में डुबकी लगाते नजर आया। आपको बता दें कि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि डैम और नहर के करीब लोग न जाएं, लेकिन रील की सनक और लापरवाही की इंतहा करते हुए लोग सारी हदें पार कर रहे हैं। उधर जैसलमेर में थार के रेगिस्तान में सेना की दक्षिणी कमान का युद्धाभ्यास जारी है। इसका एक वीडियो सामने आया है। सेना फ्यूचर वॉर के लिए रेडी हो रही है। इसके लिए रेगिस्तान में सेना का हाईटेक युद्धाभ्यास हो रहा है। देखिए। जैसलमेर में सेना का बड़ा युद्धाभ्यास। थार के रेगिस्तान में सेना का शौर्य। फ्यूचर वॉर के लिए आर्मी रेडी। थार के रेगिस्तान में सेना की दक्षिणी कमान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहां सेना फ्यूचर वॉर को प्लान करते हुए युद्धाभ्यास कर रही है। पश्चिमी मोर्चे पर सेना की चुनौतियों को देखते हुए हर मोर्चे पर सेना तैयार नजर आई। जैसलमेर बाड़मेर सीमा पर सेना का युद्धाभ्यास जारी। इस बैटल ड्रिल में सेना ड्रोन, एआई और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। सीमा की हर हलचल पर सेना की पैनी नजर है। रेगिस्तान की गर्मी में सेना इस युद्धाभ्यास से संदेश देना चाहती है कि वो भविष्य की हर चुनौती से निपटने और दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उधर अमेरिका के टेक्सास प्रांत में आई बाढ़ से अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। बड़ी परेशानी यह है कि बारिश रुक नहीं रही है। ऐसे में राहत और बचाव के काम में मुश्किल आ रही है। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। नदियों में ऐसा उफान की हाहाकार मचा हुआ है। घर, खेत, मैदान सब पानी में डूबे हुए हैं। दूर दूर तक नजरें दौड़ाइए तो जमीन कम दिख रही है, पानी ज्यादा। टेक्सास के लोग बहुत बड़ी आफत का सामना कर रहे हैं। सबसे विकसित और सबसे बड़े संसाधनों का ढिंढोरा पीटने वाला देश बेबस नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी बड़ी भारी गाड़ियां खिलौने की तरह बहते हुए किनारों पर लगी हैं। सोचिए कि जो लोग पानी की चपेट में आए होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि राहत और बचाव के अभियान ना चल रहे हैं। पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह से निगाह रखी जा रही है। ये तस्वीरें सैन एंजेलो की हैं। हर फंसे शख्स तक पहुंचने की कोशिश है, लेकिन लगातार होती बारिश और कीचड़ से भरे रास्तों की वजह से अभियान में मुश्किल आ रही है। टेक्सास में बारिश ने बड़ा दर्द दिया है। कई लोग लापता हैं। ऐसे में मरने वालों की तादाद और बढ़ने की अंदेशा है। ग्वाडालूप नदी के किनारे ईसाई लड़कियों का कैंप लगा था। वहां 10 बच्चियां और उनके एक शिक्षक लापता हैं।
Praise God. I want my world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. इस कोरस में दर्द छिपा हुआ है और मासूम बच्चे क्रिश्चियन सॉन्ग गाकर अपने गम को हल्का कर रहे हैं। कैंप मिस्टिक में एक दिन पहले हंसी थी, रोमांच था, मासूमों की चहलकदमी थी, लेकिन रात के अंधेरे में मौत छुप कर आई और 10 बच्चों को बहा ले गई। ये कैंप ग्वाडालूप नदी के किनारे लगा था। नदी से महज 150 मीटर की दूरी पर था कैंप। शुक्रवार तड़के भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। 45 मिनट में करीब 8 मीटर बढ़ गया नदी का जलस्तर। हादसे के दौरान ज्यादातर लड़कियां सो रही थीं। बारिश के मौसम में नदी के इतने करीब कैंप लगाने पर सवाल उठ रहे हैं। थोड़ी सावधानी बरती गई होती तो हादसा टल सकता था। इधर दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश हुई है। ऐसे में गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन बरसात कई परेशानियों को साथ लेकर आया है। कई सड़कों को और गलियों में बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश इस बार भी इम्तिहान ले रही है और सिस्टम फिर फेल होते दिख रहा है। तस्वीरें मेहरौली बदरपुर रोड की हैं। रोजाना की तरह गाड़ियों की कतार है, लेकिन रफ्तार पर लगाम लग गई है। सड़क पर पानी भरा है, फिर स्पीड लेने की हिमाकत कौन करेगा। हर कोई परेशान था, दोपहिया सवारों की मुश्किलें ज्यादा थी। इस स्कूल बस में कई बच्चे बैठे थे, काफी देर तक ये भी फंसे रहे। गाड़ियां रेंगते हुए आगे बढ़ रही हैं। अभी बारिश का अच्छा खासा समय बाकी है। सावन भादों की झड़ियां शुरू होगी तो हालात और खराब हो सकते हैं। सवाल है कि दिल्ली राजधानी है या इंतजाम और बेहतर होने चाहिए। ऐसी तस्वीरों से शहर की छवि खराब हो सकती है। कई बार सिस्टम देर से जागता है। अगर ड्रेनेज पहले से दुरुस्त रखे जाएं, कचरा और मलबा समय रहते हटा दिया जाए तो ऐसे मंजर से बचा जा सकता है। मैदान से लेकर पहाड़ तक आसमान से बरसती आफत तांडव मचा रही है। उत्तराखंड में इस बार बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते लोग दहशत में हैं। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखिए। नदी की दोनों ओर पहाड़ियों पर बसावट और इस छोटे से पुल से गुजरती गाड़ियां। अलकनंदा पर उफान ऐसा कि पुल के नीचे झांक कर देखने पर दिल दहल जाए। नदी का ये बहता हुआ पानी और उसकी रफ्तार को देखिए। बारिश थम नहीं रही है। अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी कुछ दिन रुके तो थोड़ा राहत मिले, लेकिन हाल फिलहाल ऐसे आसार नहीं हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये रामनगर हल्द्वानी रोड है। पानी के इस तेज बहाव के सामने किसकी हिम्मत पड़ेगी सड़क पार करने की। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। लोग परेशान हैं और मायूस दिखे। मंजिल से पहले कदम रोकना मजबूरी थी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़कों पर गिरा मलबा रास्ता रोक रहा है और इसका असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी दिख रहा है। केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा में बाधा पहुंची है। यात्रियों को आगे बढ़ने से रोका गया है और रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है। ये लैंडस्लाइड केदारनाथ हाईवे पर मनुकटिया में हुआ, जिसके बाद श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में आगे बढ़ने से रोक दिया गया। करीब 40 श्रद्धालु गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ धाम जा रहे थे और मनुकटिया स्लाइडिंग जोन में फंस गए। एसडीआरएफ ने सभी यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया और यात्रा रोक दी। केदारनाथ की तरह ही बद्रीनाथ हाईवे के सिरोबगड़ में भी सड़कों पर मलबा गिर गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। यहाँ सड़कों पर से मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। प्रशासन ने यात्रियों को फिलहाल सोनप्रयाग, गौरीकुंड और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी है। हालांकि बारिश की वजह से राहत के काम में बाधा आ रही है। हाईवे बंद होने से
दोनों ओर सड़कों पर वाहन फंस गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बड़ी तबाही मची है। हालात ये हैं कि अब लोगों तक राहत पहुंचाने में दुश्वारी हो रही है, इसलिए वायुसेना को जमीन पर उतारा गया है। मंडी के कई गांवों में हेलीकॉप्टर से राहत पहुंचाई जा रही है। लोगों तक खाने पीने के साथ जरूरी सामान को पहुंचाया जा रहा है। जहां रास्तों से होकर राहत नहीं पहुंचाई जा सकती, अब उन गांवों में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को राहत का जरूरी सामान पहुंचाने के लिए मंडी में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, जिसमें खाने पीने के साथ टेंट और दूसरे जरूरी सामान शामिल हैं। मंडी के सराज घाटी, थुनांग और बोहर गांव में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को राहत दी जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक इस बार कुदरत का सबसे ज्यादा कहर मंडी पर टूटा है, जहां 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, सैकड़ों मकान और दुकान बह चुके हैं। मंडी में करीब 56 लोग लापता हैं। पूरे हिमाचल की बात करें तो सैलाब और लैंडस्लाइड में अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें से ज्यादातर मौतें बादल फटने से हुई हैं। सैकड़ों बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर उखड़ चुके हैं। मंडी में 5 राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां करीब 400 लोग रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ तबाही, बर्बादी और आंसुओं का सैलाब है। किसी का तो जैसे सब कुछ उजड़ गया है। एनडीटीवी की टीम भी हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक गांव में पहुंची, जहां 11 महीने की बच्ची का सहारा सिर्फ उसकी दादी है। माता पिता सैलाब के आगोश में चले गए हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए रवीश रंजन की ये खास रिपोर्ट। सिराज घाटी में इसलिए भी राहत और बचाव का काम में मुश्किल आ रही है क्योंकि ये आप देखिए, अभी बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो नीचे के गांव तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सड़क के नाम पर अभी यहाँ पर मलबा है। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर चलकर अब हम तलवाड़ा गांव पहुंचे हैं। क्या हुआ था उस रात? सर उस रात को बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो उनके ऊपर से उनके घर की तरफ थोड़ा पानी आ रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि हम पानी को थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं ताकि उनका घर बच जाए। तो इसके लिए वो तीनों घर से बाहर चले गए और इसको घर के अंदर मतलब दरवाजा बंद करके इसको अंदर छोड़ दिया। वो सो रही थी। उनको लगा कि हम पानी को डाइवर्ट करके वापस आ जाएंगे बच्ची के पास। तो सर जैसे उन्होंने सोचा था कि थोड़ा सा ही पानी आ रहा है, उनको फ्लड का अंदाजा नहीं था कि पीछे से बादल फटा है। तो सर जैसे वो साफ कर रहे थे, ऊपर से पूरी पहाड़ी आ गई और सर उनको तीनों को उड़ा दिया। उधर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में बाढ़ बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन फिर भी यहां नन्हे बच्चे अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में उफान और जोखिम में इन बच्चों की जान। तस्वीरें नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा इलाके की हैं, जहां कई बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के बीच में पहुंच गए। भारी बारिश के बाद गगई और टेकापार गांव के बीच बहने वाली इस नदी में उफान आ गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि ये किसी भी वक्त नदी में उतरे इन बच्चों को अपने साथ बहा ले जा सकता है, लेकिन इन बच्चों को मानो अपनी जिंदगी की कोई फिक्र ही नहीं। ये नदी के तेज बहाव के बीच मछली पकड़ने के लिए नदी में उतर गए। यहाँ बारिश में नदी का पानी बहुत तेज हो चुका है। पहले कई बार हादसे भी हो चुके हैं। प्रशासन ने यहाँ मछली पकड़ने पर रोक भी लगाई है। बावजूद इसके स्थानीय लोग इस आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। खासकर बच्चों का तेज धार में मछली पकड़ना बेहद जोखिम भरा है। यूपी के कई जिलों में या तो बारिश हो रही है या बारिश की संभावना जताई गई है। मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। यहां सड़कों पर पानी भर गया है। इस बारिश से नगर निगम की तैयारियों की भी पोल खोल दी है। लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है। ये मुरादाबाद का कटघर इलाका है।
बारिश के बाद पूरा इलाका अस्त व्यस्त है। सड़कों पर सैलाब है। मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, बल्कि नगर निगम का रिपोर्ट कार्ड भी सामने ला दिया है। नालियों को समय रहते ठीक नहीं किया गया, सीवर सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया गया और कुदरत की एक ही मार से हाहाकार मच गया। सड़कों पर उतरा पानी धीरे धीरे लोगों के मकान और दुकान में घुसने लगा है और लोगों का सामान बर्बाद हो गया है। मुरादाबाद में बीती रात आई बारिश से यातायात पर भी खासा असर पड़ा है। यूपी में राजधानी लखनऊ सहित करीब 7 जिलों में बारिश से कोहराम मचा है। कई जगहों पर सड़कों के धंसने की भी खबरें आई हैं। मौसम विभाग ने हाल के दिनों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आसमान से बरसती आफत से देश के आधे हिस्से में यही है। ओडिशा में भारी बारिश से आफत मची है। सूबे में लगातार बारिश जमकर हो रही है और लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। 60 सेकंड में देखिए आप ये रिपोर्ट। झारसुगुड़ा जिले की ये सड़क पानी से सराबोर है। मुश्किलें बढ़ा रही है, लेकिन जिंदगी रुकती कहाँ है। अब जरा इस माँ को देखिए, जिंदगी की जरूरतें कई, बेटे के साथ कई सामान भी उठा लाई है। बादल लगातार बरस रहे हैं। खेत खलिहान बागान सब बाढ़ के पानी से सराबोर है। ओडिशा में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। इस साल अब तक बादल मेहरबान रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में 8 जगहों पर 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। देवगांव में सबसे ज्यादा 306 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश किसानों के लिए खुशियां भी लेकर आती है और कई बार मुसीबत का सबब भी बनती है। परेशानियां अपनी जगह हैं, लेकिन ये बरसता हुआ पानी जरूरत भी है। थोड़ा समझदारी और सावधानी के साथ मौसम का सामना करना होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब बारिश के बाद सर्विस रोड अचानक धंस गई और कुछ ही देर के बाद हल्की बारिश ने एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण की तैयारियों की पोल खोल दी। देखिए इस रिपोर्ट में। और बारिश के बाद नोएडा में सर्विस रोड पर सड़क धंसने का वीडियो भी सामने आया। सड़क धंसने की यह घटना नोएडा के पॉश सेक्टर 100 के पास हुई, जहां बारिश के बाद सर्विस रोड अचानक धंस गई, जिससे बीच सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया। सड़क धंसने के बाद इस गड्ढे की चौड़ाई करीब 6 फुट और गहराई 8 फुट बताई जा रही है। ये गड्ढा बहुत खतरनाक है। अगर कोई वाहन इसमें गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। सड़क में जहां गड्ढा हुआ वहां पाइपलाइन भी थी, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सीवरेज या पानी की लाइन लीक होने की वजह से सड़क के नीचे मिट्टी में कटाव हुआ, जिसके चलते ये हादसा हुआ। सड़क धंसने की इस घटना ने एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही को उजागर किया। हर साल मानसून से पहले जलभराव और सड़क मरम्मत के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में तैयारियां कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। इधर बाड़मेर के नगाना इलाके में जमीन में गहरी दरारें देखने के बाद से ग्रामीण दहशत में हैं। कई जगहों पर 250 मीटर तक की दरारें देखी गई हैं। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। लोगों से दरार वाले इलाके से दूर रहने को कहा गया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। बाड़मेर में जमीन के खौफनाक दरारों से लोग खौफजदा हैं। दहशत में लोग प्रशासन से सवाल कर रहे हैं। दरअसल बाड़मेर के नागाना थाना इलाके में मंगला वेलपेट 7 के पीछे जमीन धंसने से गहरे गड्ढे हो गए हैं। जमीन में कई जगह 250 मीटर तक की लंबी दरारें देखी गई हैं। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और जियोलॉजिकल सर्वे की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बताया जा रहा है कि ऑयल प्रोडक्शन के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को जमीन के अंदर डालने और प्लास्टिक की वजह से ये दरारें आने का अनुमान है। हालांकि हकीकत क्या है ये तो जियोलॉजिकल सर्वे के बाद ही साफ हो पाएगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरार और गड्ढे वाले इलाकों से ग्रामीणों को एहतियातन दूर रहने के लिए कहा है। वहीं गड्ढे के पास रेड कपड़े की झांकियां लगाकर लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।
अब खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां एक अपार्टमेंट में भीषण आग से चारों तरफ हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि लोगों के बीच में भारी अफरा तफरी मच गई। एक फ्लैट में लगी आग इतनी भीषण हो गई कि एहतियात के तौर पे प्रशासन ने पूरी इमारत को खाली करवा लिया। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। फ्लैट में भीषण आग और आसमान में काले धुएं का गुबार, नीचे तमाशबीन। फ्लैट के अलावा पूरी इमारत में हड़कंप। ये वीडियो पटना के बहादुरपुर इलाके का है, जहां एक फ्लैट में लगी आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। सिद्धांत अपार्टमेंट में एक छोटी सी चिंगारी कब और कैसे भीषण रूप में बदल गई, किसी को पता तक नहीं चला। आग की लपटों से पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया। आग अपार्टमेंट के एक फ्लैट में लगी, जिसकी चपेट में आने से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही आग की लपटें उठी, लोग तुरंत अपने अपने फ्लैट खाली करके बाहर निकलने लगे। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पूरे अपार्टमेंट को खाली करा दिया। गनीमत ये रही कि भीषण आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ये कोई पहली घटना नहीं है। हाल के दिनों में पटना में आग की घटना में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच की मांग कर रहे हैं। बारिश का मौसम ज्यादातर लोगों को खूब भाता है, क्योंकि बारिश में गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन अगर इंतजाम ना हो तो यही बारिश लोगों के लिए आफत में बदल जाती है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जालौर की बांकली जाने वाली सड़क की, जहां हालत बद से बदतर हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। एक बड़ा मशहूर गाना है, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, इसको देखकर तो यही लग रहा है कि आफत और बेबसी का दरिया है और आम लोगों को इसमें डूबकर ही जाना है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है, ना ही कोई विकल्प। तो चाहे चोट लगे या फिर जान चली जाए, जाना तो इसी रास्ते से ही पड़ेगा। इस सड़क पर रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल है, शायद सड़क तो नाम के लिए है। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच से भी कई बार गुहार लगाई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग पर पल्ला झाड़कर वो भी चुप हो गए। गांव से बाकली जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन तुरंत संज्ञान लेकर सड़क की मरम्मत करवाए, ताकि लोगों को राहत मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। उधर मायानगरी मुंबई में आग ने जमकर तांडव मचाया है। यहां पर एपीएमसी मार्केट के पास एक ट्रक पार्किंग एरिया में एक गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया और भीषण आग से चारों तरफ जो है अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिर क्या हुआ आगे देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रक पार्किंग एरिया में आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान पर काले धुएं का गुबार। भीषण अग्निकांड की ये तस्वीरें नवी मुंबई के तुर्भे सेक्टर 20 की हैं। भीषण आग की वजह से पूरा इलाका आग के शोलों से घिर गया और चारों तरफ आग से तबाही का मंजर दिखाई दिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक पार्किंग एरिया में एक गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा इलाका इस भीषण आग की जद में आ गया। भीषण आग के बाद वहां खड़े कई ट्रक और टेम्पो की क्या हालत हुई, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे के बाद कई वाहन जलकर पूरी तरह राख हो चुके हैं। भीषण आग हादसे के बाद आनन फानन में फायर फाइटर्स की टीम को बुलाया गया। उसके बाद आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडई के बाद अब पार्टी के एक नेता का बेटा महिला से बदसलूकी करते हुए देखा गया है। अंधेरी में यूट्यूब इन्फ्लुएंसर राजश्री की कार पर टक्कर मारने के बाद युवक ने जमकर हंगामा किया, महिला से बदसलूकी की। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस एक तस्वीर से राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फिर से बैकफुट पर है। वीडियो में शराब के नशे में धुत इस शख्स का नाम राहिल शेख है। इसके पिता जावेद शेख एमएनएस के उपाध्यक्ष हैं। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने वीडियो शेयर किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इसने पहले यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर राजश्री की कार में टक्कर मारी, फिर गाली गलौज और बदतमीजी की।
अंधेरे की सड़क पर रात को यह हंगामा हुआ। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन युवक अपनी हदें पार करता रहा। संजय निरुपम ने लिखा है कि मराठी स्वाभिमान की रक्षा करने का दावा करने वालों का असली चेहरा देखिए। हंगामे के बाद अंबोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। राजश्री ने आरोप लगाया है कि मराठियों पर टिप्पणी करने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने लोगों पर मराठी थोपने का भी आरोप लगाया। मुझे गर्व है अपनी जाति पे, एक मराठी होने पे। वो मेरा गर्व मेरे लिए काफी है। मैं जबरदस्ती लोगों पे थोपूंगी नहीं कि आप मेरी लैंग्वेज में बात करो। क्यों? मुझे मेरी लैंग्वेज आती है। तेज रफ्तार और लापरवाही और रॉन्ग साइड पर चलना अक्सर बड़े हादसों की वजह होती है, इसलिए हमें सड़क पर चलते वक्त जो है सावधानी बरतनी चाहिए, वरना आप भी जानलेवा हादसे का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि पंजाब के मोगा जिले में हुआ। 60 सेकंड में देखिए कैसे 2 बाइकों की टक्कर के बाद 3 लोगों की जान जो है वो जोखिम में पड़ गई। रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से चलने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो इसकी गवाही दे रहा है, जिसमें 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर के बाद 3 लोगों की जान पर बनाई। सड़क हादसे की ये दर्दनाक तस्वीरें मोगा जिले के बागा पुराना इलाके की हैं, जहां जल्दबाजी और तेज रफ्तार की वजह से 2 बाइकें आपस में भिड़ गईं। हादसे के वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि सड़क पर 2 बाइकें साथ साथ तेज रफ्तार से चल रही हैं। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार बाइक सवार आता है और दोनों बाइकों के बीच से अपनी बाइक निकालने की कोशिश करता है, और इस दौरान दोनों बाइकों में जोरदार टक्कर होती है। हादसा इतना भयानक था कि देखने वाले का भी दिल दहल गया। बाइकों के आमने सामने टकराने के बाद दोनों बाइक पर सवार लोग कई पलटी खाते हुए जमीन पर गिरे दिखाई दिए। बाइकों की जोरदार टक्कर के बाद वहां मौजूद लोग दौड़ते हुए आए और बाइक सवार तीनों लोगों को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया।